आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टू क्लस्टर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ डाटा सेट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी एंड इज समरी वैल्यू एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है कि कोई भी ऑब्जर्वेशंस जो कि डाटा सेट के सेंट्रल पार्ट में इकट्ठा हो जाए, लाए हो जाए, एक जगह पे इकट्ठा हो जाए उसके दरमियाने हिस्से में, उसे हम कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। Since a major central tendency indicates the location or general position of the distribution or the data set in the range of observations, it is also known as measure of location or position. इसको हम measure of location और position भी कहते हैं। The measures of central tendency or location are generally known as averages और measures of central tendency को हम averages भी कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन करनी है आपने। उसके बाद टाइप्स ऑफ एवरेजेस पे आ जाए, जितनी एवरेजेस आपने इस चैप्टर में पढ़नी है। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड, ये सारी एवरेजेस आपने वन बाय वन इस चैप्टर में थोड़ी स्टडी करनी है। अरिथमेटिक मीन पे आ जाती है। अरिथमेटिक मीन और सिंपली द मीन इज द मोस्ट फैमिलियर एवरेज। इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बाय देयर नंबर। अरिथमेटिक मीन किस तरह निकलता है कि आप न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑल एवरेजेस लिखते हैं। ठीक है, जितनी ऑब्जर्वेशंस उनका सम आएगा और नीचे हम उसके टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर मैंने एवरेज निकालनी है स्टूडेंट के मार्क्स की, तो ऊपर तमाम स्टूडेंट के मार्क्स आ जाए, इनको ऐड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे टोटल जितने मार्क्स हैं स्टूडेंट के। जैसे एग्जांपल 3.1 उसने दी हुई है कि समीशन एक्स ओवर एन के तमाम उसने एवरेज ऑब्जर्वेशंस का सम किया और एन से उसने डिवाइड किया। स्मॉल एन उनकी टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, तो मीन क्या निकला 40। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले भी स्टडी की हुई है। उसके बाद आ जाए वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब जब आपने अरिथमेटिक मीन निकाला तो तमाम ऑब्जर्वेशन इक्वल वेट्स की थी, तो उनको वेट्स असाइन नहीं किए थे, तमाम की इंपॉर्टेंस बराबर थी। अब वेटेड अरिथमेटिक मीन कहता है द मल्टीप्लायर्स और अ सेट ऑफ numbers which express more or less adequately the relative importance of various observations in a set of data technically called the weights। कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि तमाम ऑब्जर्वेशंस के वेट्स बराबर नहीं होते, इंपॉर्टेंस बराबर नहीं होती, हर एक की इंपॉर्टेंस वेरी करती है, तो हम उस सिचुएशन ऑब्जर्वेशन के साथ उनके वेट्स भी असाइन करते हैं। अगर हम वेट्स भी असाइन करें ऑब्जर्वेशन के साथ, तो इस सिचुएशन में निकलता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। वही असाइन वेट्स टू द ऑब्जर्वेशंस इन अ सेट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस। और वेट्स किस तरह असाइन करते हैं, जिस ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस हो, जिसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उसको ज़्यादा वेट मिलेगा, जिसकी कम इम्पोर्टेंस है उसको कम वेट असाइन होगा। द वेटेड मीन नोटेड बाय एक्स बार, डब्ल्यू एक्स बार था अरिथमेटिक मीन के लिए, डब्ल्यू आ गया वेटेड अरिथमेटिक मीन के लिए, निकलेगा एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई समीशन डब्ल्यू। एग्जाम्पल 3.2 में उसने आइटम्स दिया फूड एंड क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइट, अदर आइटम्स, एक्सपेंडिचर्स उसने दिया और साथ वेट्स भी दिया। वेट्स देने का मतलब कि आपने इसके ऊपर वेटेड अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, फार्मूले समीशन एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाई समीशन डब्ल्यू का मतलब कि आपने कॉलम बनाना है जिसमें एक्स की हर वैल्यू को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर नीचे क्या आएगा, जो डब्ल्यू है, जो वेट्स हैं उनका सम, उसने कॉलम बना दिया और ये उसने रिजल्ट लिख दिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में आ जाए। फॉर अ सेट ऑफ डाटा द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन इज़ इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट होती है अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़, एमसीक्यूज़ में बहुत दफ़ा पूछते हैं। वो कह रहा है दिस सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज़ 0, कि आपने जितनी ऑब्जर्वेशन है उनको उनके मीन में से निकालें, उनका सम करें, तो वो क्या हो जाएगा 0। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं समीशन एक्स माइनस एक्स बार क्या होगा 0। ये प्रूव नहीं करना, प्रूव मेजर स्टैट्स के बच्चों को हम करवाते हैं। आप माइनर में हो तो इनके प्रूफ्स नहीं करने, जस्ट आपने प्रॉपर्टी को लर्न करना है। सेकंड प्रॉपर्टी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज़ मिनिमम। कि आपने जो डेविएशंस निकाली हैं मीन में से, उनकी स्केलिंग की है, वो क्या होगी मिनिमम, उनकी वैल्यू सबसे छोटी होगी। प्रूफ्स आपने नहीं करने। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाए। इफ़ के सब ग्रुप्स ऑफ डाटा कंसिस्टिंग ऑफ n1 n2 अप टू सोन n के, कि आपके पास
ऑब्जर्वेशंस क्या है, के ऑब्जर्वेशंस के N1 फर्स्ट सैम्पल साइज, N2 सेकंड सैम्पल साइज अप टू सो ऑन N के जो के सैम्पल साइज आ रहा है। ऑब्जर्वेशंस हैव रिस्पेक्टिव मीन्स, इसी तरह हर सैम्पल का मीन भी डिफरेंट है कि फ़र्स्ट सैम्पल का मीन x/w x/1 से रिप्रेजेंट किया, सेकंड सैम्पल का मीन x/2 से रिप्रेजेंट किया अप टू सो ऑन थर्ड केथ सैम्पल का मीन उसने x/k से रिप्रेजेंट किया, देन x/द मीन फॉर ऑल डाटा इज गिवन बाय। जो आप कंबाइंड मीन निकालेंगे इन सब का इकट्ठा करके एक मीन निकालेंगे, वो क्या होगा, समीशन n(x) डिवाइड बाय n। कि आपने क्या करना है, n1(x)1 प्लस n2(x)2, और अगर आपके पास थर्ड आइटम भी है तो n3(x)3 अप टू सो ऑन n के x/k डिवाइड बाय n1 n2 अप टू सो ऑन n के। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे ना 4 प्रॉपर्टीज में उसने कहा फाई इज इक्वल टू ax प्लस बी है, वे a एंड b आर एनी टू नंबर्स, और a जो है वो ज़ीरो नहीं है। तो अगर आप इनका मीन निकालेंगे, मीन की प्रॉपर्टी है कि वो लगता है वेरिएबल के ऊपर, तो a एज इट इज़ बार आ जाएगा, मीन लगेगा x के ऊपर। ठीक है, हो जाएगा x/b और प्लस b एज इट इज़। जितना मैं याद आपको पढ़ा रही हूँ उतना करना है। आप लोग मैसेजेस में बार बार ये पूछते हैं, ये लर्न करना है, जितना पढ़ाया जस्ट उतना ही आपने लर्न करना है। एग्जाम्पल 3.3 के ऊपर आ जाएं। द मीन हाइट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शंस उसने दिया हुआ है। अब इसका मतलब ये n1 n2 और n3 है। ठीक है, मीन हाइट का मतलब ये x/1 62 है, x/2 58 है और x/3 61 है। ठीक है, उसके बाद उसने कंबाइंड फार्मूला निकाला और एक मीन निकाल लिया। आप लोग ज़्यादा तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को वो चीज़ ज़्यादा लगती है, इसलिए आज मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। इसको अच्छी तरह लर्न करें और मुझे बताएं कोई कन्फ्यूजन अगर किसी स्टूडेंट को आ रही है। ठीक है, डेली बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको चीज़ें साथ लर्न होंगी, वरना अदरवाइज़ फिर आपको कन्फ्यूजन ही आती रहेगी।